अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत है जिस्म जां है मोहम्मद अली जिना। लगता है जाके ठीक निशाने पे जिसका तीर, ऐसी कड़ी कमां है मोहम्मद अली जिना। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुनिया कायद आज़म के नाम से जानती है, हमारे अज़ीम रहनुमा और बानी पाकिस्तान, पाकिस्तानी कौम के मोहसिन के जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत, कोशिश और ईमानदारी के नतीजे में हिंदू और अंग्रेज़ जैसी जालिम और इस्तिबदादी क़ुव्वतों से मिल्लत पाकिस्तान को, कौम पाकिस्तान को, पाकिस्तान जैसा एक आज़ाद मुल्क हासिल करके दिया, जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा। अगरचे वो इस ख्वाब की ताबीर को अपनी आँखों से न देख सके, लेकिन कायद आज़म ने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के उस ख्वाब को हकीकत में तब्दील किया। जी नाज़रीन मोहतरम, सितंबर का महीना वो महीना है जिसकी 11 तारीख़ सन 1948 को बानी पाकिस्तान कौम पाकिस्तान से जुदा हुए और रहलत फरमा गए। तो कायद आज़म को नाज़रीन हम खराज अक़ीदत पेश करेंगे। आज मैं उनकी ज़िंदगी के चंद वाक़यात बयान करना चाहूँगा जो उनकी ईमानदारी और उनकी हुब्बुल वतनी के जो है वो दलील हैं कि आप किस कदर ईमानदार थे और बाउसूल थे और मैन ऑफ द प्रिंसिपल थे। नाज़रीन, कायद आज़म की हयात पर बेशुमार कुतुब जो हैं वो लिखी गई हैं, जिनमें ये वाक़यात आपको मिल जाएंगे। एक वाक़या आपकी ज़िंदगी का इस तरह से है नाज़रीन कि जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह बॉम्बे की एक अदालत में एक केस के सिलसिले में तशरीफ़ ले गए, तो उस अदालत में एक यानी इंतहाई अहम केस चल रहा था और इतनी ज़्यादा भीड़ थी उस अदालत में कि इंतज़ामिया को उस मुकदमे की समाअत शुरू करने से पहले उस अदालत के दरवाज़े जो हैं वो बंद करना पड़े। और उस अदालत में वकला के बैठने के लिए एक अलग जगह मखसूस थी, वहाँ वकला के लिए कुर्सियाँ लगाई गई थीं। जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पहुँचे तो कोई कुर्सी खाली नहीं थी उनके बैठने के लिए। तो आपने देखा कि वकला के बैठने की जो जगह मखसूस थी, उन कुर्सियों में से एक कुर्सी पर जेम्स मैकडोनल्ड नामी शख्स, जो कि स्कॉट्समैन था और एक बड़ी ही पुरअसर शख्सियत थी, वो बॉम्बे कॉरपोरेशन में मैनेजर के ओहदे पर फाइज था। तो उनमें से एक कुर्सी पर वो शख्स बैठा हुआ था। तो कायद आज़म ने जेम्स मैकडोनल्ड से कहा कि वो कुर्सी छोड़ दे, क्योंकि वो जगह वकला के बैठने की थी और कायद आज़म ज़ाहिर के एक वकील की हैसियत से वहाँ तशरीफ़ ले गए थे। लिहाजा आपने कहा कि ये वकीलों के बैठने की जगह है, लिहाजा ये कुर्सी छोड़ दे।
लेकिन उसने कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया। इस पर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कोर्ट्स के क्लर्क से कहा कि वो जेम्स मैकडोनल्ड से कहे कि वो ये जगह छोड़ दे, क्योंकि ये उसके बैठने के लिए जगह नहीं है, बल्कि ये वकीलों के बैठने की जगह है। तो पहले तो वो क्लर्क जो है वो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन जब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कहा कि अगर उसने जेम्स मैकडोनल्ड से वो जगह छोड़ने को ना कहा तो आप जो हैं वो जज से अपील करेंगे। तो ये सुनकर वो क्लर्क जो था वो सटपटाया और जेम्स मैकडोनल्ड के पास गया और उससे कहा कि वो ये जगह छोड़ दे, क्योंकि ये जगह वकीलों के बैठने की है। लिहाजा बादले नखास्ता जेम्स मैकडोनल्ड को वो जगह छोड़ना पड़ी और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। लेकिन इसके बाद यानी समाअत के बाद जेम्स मैकडोनल्ड ने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का नाम मालूम किया कि ये कौन है, और फिर उसके बाद उसने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को माहाना 1000 रुपये, जो कि उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम थी, 1000 रुपये पर मुकर्रर किया कि वो बॉम्बे कॉरपोरेशन के केसेस जो हैं उन्हें अदालत में प्लीड करें। तो ये कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का एक दिलचस्प वाक़या है। इसी तरह नाजरीन, आपकी ज़िंदगी का एक और वाक़या बयान करता हूँ, बहुत ही मुख्तसर सा है, जिसमें आपकी ईमानदारी जो है और आपकी अनापरस्ती जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, वो हम देख सकते हैं कि एक मुवक्किल ने यानी एक क्लाइंट ने एक मरतबा आपको, जिसका आपने केस लड़ा था अदालत में, आपको तयशुदा फ़ीस से इजाफी ज़्यादा रकम आपको भेजी और कहा कि ये मैं अपनी खुशी से भेज रहा हूँ, ये आपके लिए इजाफी रकम है। तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी इजाफी रकम जो है वो कबूल करने से इनकार किया, और इनकार करते हुए आपने एक नोट लिखा और उस नोट में ये लिखा कि मेरी आपके साथ ये फ़ीस जो है इतनी तय हुई थी और आपने उससे ज़्यादा इतनी इजाफी रकम भेजी है, लिहाजा आपकी ये बकाया रकम जो है ये आपको वापस भेजी जा रही है। तो इस नोट के साथ, ये नोट लिखने के साथ आपने वो इजाफी पैसे, इजाफी रकम जो है आपने उस क्लाइंट को वापस भेज दी। तो ये आपकी ईमानदारी और आपकी अनापरस्ती का एक बेहतरीन वाक़या है। इसी तरह नाज़रीन, एक और वाक़या है कि हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी टाटा कंपनी जो है, उसके एक बड़े ही बाअसर शख्स से एक मरतबा आपकी मुलाकात थी। तो आपने उस शख्स से कहा कि मेरे इल्म में ये बात आई है कि आप अपनी कंपनी के लिए मुसलमानों को मौक़े नहीं देते, अपनी कंपनी में मुलाजमत के लिए मुसलमान अशख़ास को, मुसलमान लोगों को मौक़े नहीं देते। तो इस पर वो शख्स कहने लगा कि इसकी वजह यह है कि मुसलमानों में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। तो आपने फरमाया कि ऐसी भी कोई बात नहीं है कि मुसलमानों में ऐसे लोग मौजूद ना हों जो आपकी जो है वो मतलूबा जो भी तालीमी काबिलियत है उस पर पूरे ना उतरते हों, ऐसी बात नहीं है। तो इस पर उसने कहा कि अच्छा चले ठीक है, आप कोई से 6 ऐसे लोगों के नाम तजवीज़ कर दीजिए जो आपके सरकर्दा लोगों के रिश्तेदार हों या उनकी औलादें हों। आपने फरमाया कि नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, बल्कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से मुसलमानों में से कोई से 6 लोग जो हैं वो मुंतखब करें। तो ये भी आपकी ईमानदारी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसी तरह नाज़रीन, एक मौका पर गांधी, जो कि हिंदू सियासी लीडर थे, उन्होंने कायदे आज़म से किए हुए किसी वादे की एक मरतबा खिलाफ वर्जी की और इसका जवाब उन्होंने ये पेश किया कि उनके ज़मीर ने, यानी उनके अंदर की रोशनी ने, यानी उनके ज़मीर ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया। तो इस पर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उसके सेक्रेटरी से कहा कि गांधी जो है वो सीधे सीधे से इस बात का एतराफ़ क्यों नहीं कर लेते कि उन्होंने इस सिलसिले में बेईमानी की है, कि जब किसी से आप वादा करते हैं तो वो पूरा करना आपका अखलाकी फ़र्ज़ होता है। इसी तरह नाज़रीन, एक और वाक़या है कि बॉम्बे के गवर्नर
की सेक्रेटरी ने एक मरतबा फ़ोन किया और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि मैं बॉम्बे के गवर्नर की सेक्रेटरी बात कर रही हूँ और गवर्नर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर गवर्नर साहब अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि वो मुझसे बात करने के लिए ख़ुद फ़ोन नहीं कर सकते तो मैं भी उनसे कमतर नहीं हूँ, और ये कहकर आपने फ़ोन बंद कर दिया। तो ये भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की एक बहुत बड़ी जो है वो मिसाल है। तो नाज़रीन, ये कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के चंद एक वाक़यात जो है वो मैंने मुख्तसरन आपके गोश गुजार किए। इसमें कोई शक नहीं कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह इंतहाई बाअसूल और इंतहाई बाकिरदार इंसान थे। इसी वजह से आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के हवाले से भी इस हद तक जो है वो हसास थे। मगर अफसोस की बात है कि आज हमारे नाम नहाद किस्म के जो सियासतदान हैं, जिनका ना तो कोई किरदार है और ना ही कोई शख्सियत है, ना ही कोई अमल है, वो अपने आप को कायद आज़म के साथ जो है वो मुमासलत करते हैं। कोई अपने आप को नेल्सन मंडेला के साथ मुमासलत करता है और कोई कायद आज़म के साथ मुमासलत करता है। तो उनको शर्म आनी चाहिए इस बात पर कि वो एक अजीम लीडर के नाम के साथ किस तरह अपने आप को जो है वो जोड़ने की कोशिश करते हैं। नादरीन, एक हिंदू सियासी लीडर मिसेस सरोजनी नायडू ने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर का खिताब भी दिया था। तो ना सिर्फ ये कि मुसलमान बल्कि हिंदू और अंग्रेज़ जो रहनुमा थे वो भी कायद आज़म की सियासी बसीरत और आपकी काबिलियत और आपके आला किरदार के कायल थे। आखिर में हम अपने कायद को खराज अक़ीदत पेश करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हैं कि वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की दरजात बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आपका मुकाम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पड़ोस में बनाए और आपके मज़ार पुरअनवार पर अल्लाह पाक अपनी रहमतों का नज़ुल फरमाए। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और हमारी वीडियोस के बारे में अपनी कीमती राय से भी आगाह करते रहेंगे। तो इसके साथ ही नाज़रीन इजाज़त चाहते हैं। अगर हयात व सेहत ने मोहलत दी तो आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होने की फिर कोशिश करेंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।